फिलॉसफी 104 कोड पेपर जो कि होता है 10 मई को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ आइडिया इज रिलेटेड टू विच फिलोसफर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी प्लेटो। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेटोस बुक, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रिपब्लिक। थर्ड क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म एंड मैटर इज रिलेटेड टू विच फिलोसफर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी एरिस्टोटल। फोर्थ क्वेश्चन है डज नॉट फॉल अंडर एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ कॉसेशन, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंट कॉस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है थ्योरी ऑफ डाउट इज रिलेटेड टू विच फिलोसफर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी डिस्कार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है विच द रेशनलिस्ट फिलोसफर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी डिस्कार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है अकॉर्डिंग टू डिस्कार्ड व्हाट इज कंक्लूडेड फ्रॉम आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो इसका आंसर ऑप्शन डी आई एम। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटरेक्शन थ्योरी विच डील विद द माइंड बॉडी कनेक्शन एसोसिएटेड विद विच फिलोसफर, तो इसका आंसर ऑप्शन बी डिस्कार्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है एवरी डिटर्मिनेशन इज नेगेशन स्टेटमेंट रिलेटेड टू विच फिलोसफर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी स्पिनोजा। क्वेश्चन नंबर 10 पैंथीज्म रिलेटेड टू विच फिलोसफर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी स्पिनोजा। क्वेश्चन नंबर 11 है पैरेललिज्म थ्योरी रिलेटेड टू विच फिलोसफर, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्पिनोजा। क्वेश्चन नंबर 12 है द पावर ऑफ परसेप्शन एंड एपिटेशन इज प्रेजेंट मोड्स, ऑप्शन सी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है विच फिलोसफर गिव द प्रिंसिपल ऑफ प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मोनी, इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा नन ऑफ द अबव। असल में लेबनिज ने दिया था इसको प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी जो था प्री एस्टैब्लिश्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है विच फिलोसफर यूज इनेट आइडियाज, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉक। क्वेश्चन नंबर 15 है विच फिलोसफर बिलीव दैट इंप्रेशन इज प्राइमरी इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज, इसका आंसर ऑप्शन बी ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 16 है ह्यूम क्या एक्सेप्ट करते थे, साउल गॉड मटेरियल सब्सटेंस साइकोलॉजिकल एक्सिस्टेंस कॉसेशन, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी साइकोलॉजिकल एक्सिस्टेंस ऑफ कॉसेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है विच फिलोसफर एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन रेशनलिस्ट एंड एम्पिरिसिस्ट, इसका आंसर ऑप्शन बी कांट। क्वेश्चन नंबर 18 है इन विच जजमेंट नो न्यू इन्फॉर्मेशन इज गिव्स बाय द प्रेडिकेट रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी एनालिटिक में केवल एनालिसिस होता है, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, बस एनालिसिस होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे हु इज द फादर ऑफ कोपरनिकस रिवॉल्यूशन इन फिलोसफी, कोपरनिकस रिवॉल्यूशन इन फिलोसफी कौन फादर है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कांट। क्वेश्चन नंबर 20 है वन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो इटर्नल रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, जो ये मानता है कि कारण और कार्य के बीच कोई शाश्वत संबंध नहीं है, तो ये मानते हैं ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 21 है प्लेटो बिलीव्स इन, प्लेटो किसमें बिलीव करते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोरस्पॉन्डेंस थ्योरी में बिलीव करते हैं संगत सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 22 है प्लेटोस आइडिया एग्जिस्ट इन, प्लेटो आइडियाज कहाँ एग्जिस्ट करता है स्थित है, तो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में, आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 23 है अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है रियल, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 बढ़ते हैं व्हाट आर्गुमेंट डज डिस्कार्ड्स गिव इन फेवर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो ये दिए थे कॉजल प्रूफ, 24 का ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 25 है अकॉर्डिंग टू डिस्कार्ड्स आइडिया वुड बी इनेट आइडिया क्या होगा, इनेट आइडिया जन्मजात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है इन स्पिनोजा बिलीव्स इन, स्पिनोजा किसमें बिलीव करते हैं, तो कोहेरेंस थ्योरी में बिलीव करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है एट्रीब्यूट इज दैट विच द इंटेलेक्ट एप्रीहेंड्स एज कंस्टिट्यूटिंग द एसेंस ऑफ सब्सटेंस, हु गिव दिस डेफिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट, किसने दिया था, स्पिनोजा ने दिया था, आंसर नंबर भी सही था। 28 है लेविनिस एक्सेप्ट, लेविन क्या एक्सेप्ट करते थे, लॉ ऑफ क्वांटिटी एक्सेप्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 29 हाउ मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ मोनाड्स कैन देयर बी अकॉर्डिंग टू लेविनिस, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 4। ऑप्शन क्वेश्चन 30 है विच इज नॉट रिलेटेड टू लॉक, लॉक से क्या रिलेटेड नहीं है, तो लॉक से रिलेटेड नहीं है कोहेरेंस थ्योरी, ठीक। अब बढ़ते क्वेश्चन 31 पे अकॉर्डिंग टू लॉक नॉलेज क्या है, नॉलेज इज सेंसिटिव नॉलेज क्या सेंसिटिव नॉलेज, 31 का ऐसे ही है। 32 विच इज सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू लॉक अकॉर्डिंग क्या सब्सटेंस है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सोल कहते हैं जिसे। क्वेश्चन नंबर 33 हु बिलीव्स इन इमर्टलिटी, तो बर्कले बिलीव करते हैं, 33 का ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 34 इससे ईस्ट परसिपियन स्टेटमेंट किसने दिया है, इसे इस परसिपिटी स्टेटमेंट दिया है बर्कले ने, 34 का बी होगा आंसर। क्वेश्चन 35 है हु बिलीव्स दैट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एट्रीब्यूट्स आर सेम, कौन बिलीव करता है प्राइमरी सेकेंडरी एट्रीब्यूट सेम है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बर्कले। क्वेश्चन नंबर 36 अकॉर्डिंग टू ह्यूम आइडिया इज बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आइडिया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 36 का सी है। क्वेश्चन 37 हु सेज सिंथेटिक्स अ प्रायर जजमेंट इज पॉसिबल, तो किसने कहा है, 37 का ऑप्शन नंबर डी होगा कांट। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 38 हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर इन आवर अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू कांट, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 14। क्वेश्चन नंबर 39 है हु इज नाइदर ओनली रेशनलिस्ट नॉर ओनली एन एम्पिरिसिस्ट, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कांट। क्वेश्चन नंबर 40 है अकॉर्डिंग टू डिस्कार्ड विच इज द एब्सोल्यूट सब्सटेंस, इसका आंसर ऑल ऑफ द माइंड बॉडी गॉड सब एब्सोल्यूट सब्सटेंस है। क्वेश्चन नंबर 41 मैच द फॉलोइंग यूजिंग द कोड्स गिवन, तो डिस्कार्ड सब्जेक्ट और नेचर को मैच करना, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी
ए का थर्ड है, बी का सेकंड है और सी का फर्स्ट है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 42, हु इज नोन एज सब्जेक्टिव आइडलिस्ट, किसे सब्जेक्टिव आइडलिस्ट कहते हैं? तो जो बर्कले है उनको सब्जेक्टिव आइडलिस्ट कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ जॉन लॉक, जॉन लॉक का कथन क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तबुला रसा। ऑप्शन बी को कांट ने बोला, ऑप्शन सी को तुम्हारे डिस्कार्ट ने बोला, ऑप्शन डी को लेविनिज्म बोला है, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेप्टिसिज्म बर्कले द्वारा है, तो सही मैच है। क्वेश्चन नंबर 45, हु बिलीव द थॉट एंड एक्सटेंसेस आर नॉट सब्सटेंस बट एट्रीब्यूट ऑफ गॉड, ये कौन बिलीव करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पिनोजा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 46, देयर इज नो नेसेसरी रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, हु बिलीव्स इन दिस, कौन बिलीव करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 47 है, मिथ ऑफ द केव वाज गिवन बाय, किसने दिया था? तो प्लेटो ने दिया था, ऑप्शन सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 48, हु इज सेड टू बी इंटेलेक्चुअल लव विद गॉड, कौन कहा जाता है इंटेलेक्चुअल लव विद गॉड? ये है ऑप्शन नंबर सी, स्पिनोजा। 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है? तो हुम का डेस्टिनेशन वाला इनकरेक्ट है, 59 का डी। क्वेश्चन नंबर 50, हुम एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट करते हैं? तो सेल्फ को एक्सेप्ट करते हैं, आत्मा को एक्सेप्ट करते हैं। तो हमने पेपर को सॉल्व कर लिया। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर जरूर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।